हाइड्रोस्टेटिक शुरू किया था। हाइड्रोस्टेटिक के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज डेंसिटी। हमें बचपन से पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। लेकिन इसमें अगर हम मिक्सचर करते हैं फ्लूइड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का, तो उसमें डेंसिटी क्या होगी मिक्सचर की। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर आपको जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसके वॉल्यूम्स गिवन है और उनकी डेंसिटीज गिवन है या उनकी स्पेसिफिक डेंसिटीज गिवन है, आया समझ में। तो अगर मैंने V1 V2 V3 इस तरह के सब्सटेंसेस को मिक्स करा वॉल्यूम से, तो उसकी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आएगा ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अप टू ρn Vn अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, या स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, S1 V1 प्लस S2 V2 प्लस सो ऑन अपॉन V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन। ऐसे ही अगर हम इक्वल मास के सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, ठीक है, इक्वल डिफरेंट डिफरेंट मासेस के सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अपॉन नीचे क्या आएगा v1 v2। तो वो v1 की वैल्यू क्या होगी, m1 बाय रो1 प्लस m2 बाय रो2 एंड सो ऑन। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो एक बनाकर दिया था आपको, है ना। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या करा था, व्हाट इज प्रेशर। तो नॉर्मली प्रेशर टर्म जो है हम लोग फ्लूइड में ही यूज करते हैं। उसका कारण है कि फ्लूइड में एक्चुअल एरिया इन कांटेक्ट और अपेरेंट एरिया इन कांटेक्ट इक्वल होता है। हम लोग सॉलिड्स में इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को कैसे बताते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, नेट फोर्स जीरो। लेकिन यहाँ पर फ्लूइड में हम इक्विलिब्रियम कैसे बताते हैं, प्रेशर से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को प्रेशर की प्रॉपर्टीज बताई थी, और प्रेशर की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये कि प्रेशर इज द आइसोट्रोपिक, यानी प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, है ना। दूसरा ये था कि प्रेशर के कारण जो फोर्स एक्ट होगा किसी पॉइंट पर वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट होगा। उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताया था। देन उसके बाद में आपको मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करके दिया था। ये वाला एक कंसेप्ट जो है, ये फिजिक्स में ये कंसेप्ट और भी कई जगह समझाने के हिसाब से काम में आता है। जैसे यही कंसेप्ट जो है ना बेटा, एक जगह आता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर से परपेंडिकुलर बाहर निकलती, तो उसमें अगर हम ये लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाहर नहीं निकलती है और उसको सही मान लेते हैं, तो ये प्रूव हो जाता है कि परपेंडिकुलर बाहर नहीं निकल रही है, वो गलत है। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि प्रेशर के कारण किसी पॉइंट पर फोर्स जो लगेगा, किसी सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो है नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा। तो मैंने कहा कि लेट इट एक्ट इन दिस डायरेक्शन, इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो वहां पर ये जो फोर्स एफ कॉस थीटा है, इट विल गिव द मोशन टू द फ्लूइड विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। और वह पॉसिबल नहीं है ना कि एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी एफ शुड बी इक्वल टू जीरो, बट इट इज दैट इज रॉन्ग, यानी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। सो इसके बाद में ये बहुत ज्यादा काम वाली चीज जो है ना यहाँ पर, वो है कि प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विथ डेप्थ, यानी dp by dh, that is called pressure gradient, it is equal to rho into g, dp by dh is equal to rho into g। अब rho और g नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि g जो है ना वो यहाँ से 300-400 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो g वेरी होता है, छोटी मोटी हाइट के लिए नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, डेंसिटी वेरी होती है ना, समझ में आया। और अगर यूनिफॉर्म फ्लूइड है तो वो डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे वेरिएबल वाली चीजें जो है ना उसके क्वेश्चंस आप लोगों को कम ही देखने को मिलते हैं। तो dp by dh इज इक्वल टू रो इंटू जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। उसमें प्रेशर ग्रेडियंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक आए नहीं है ना, वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी एग्जाम का। तो p वर्सेस h का ग्राफ लीनियर है, इसका मतलब क्या है पता है, रो इंटू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझे, आया समझ। टेन थीटा क्या देगा, रो जी देगा, टेन थीटा क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, टेन थीटा क्या होगा, डीपी बाय डीएच होगा। दिमाग में घुसाई।
और यहाँ पर फिर मैंने ये बताया कि यहाँ से एच हाइट पर जाने पर प्रेशर किस तरह से बढ़ता है। तो ये जो हमने डिराइव करा था उस डेरिवेशन को ही हम लोग आगे इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाता है। एनीवे प्रेशर नॉर्मली विद डेप्थ क्या होता है, बढ़ता है। यानी यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है और ये लिक्विड की डेंसिटी रो है, एच हाइट नीचे चले गए तो प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। अगर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है और वही फ्लूइड ऊपर भी है और ऊपर गए तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, पी नॉट माइनस एच रो जी। नाउ अगर है ना जिसमें रो या जी या दोनों वेरिएबल है तो ग्राफ विल बी व्हाट बेटा, कर्व। और कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो क्या देता है, प्रेशर ग्रेडियंट देता है। गॉट इट। ये इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर सेम फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है ना। ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ जाएगा। गॉट इट। अब इस पर ये एक क्वेश्चन बनाया था कि दिस इज ए यू टाइप ऑफ ट्यूब, है ना, इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस क्या हो, है ना। तो आपको क्या पता करना है, ये पॉइंट पर P1 प्रेशर है, इस पॉइंट पर P2 प्रेशर है, तो आप यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे आए। इट इज़ नॉट फिजिक्स, ये छोटा सा मैथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन भी दिया था। इसमें क्या क्वेश्चन देने का पीछे लॉजिक क्या है पता है, कि आपको ये समझ में आया है कि हम कैसे वर्टिकली कितना नीचे गिर रहे हैं। मैंने ये पूछा था कि इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है, तो आप तो डायरेक्टली कर सकते थे यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल कर, तो उसमें ये एल हाइट और इससे काम चलता, तो इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। करेक्ट। अब इसका एक मस्त क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो वो बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर arises due to vertical एयर कॉलम। किसी पॉइंट पर प्रेशर किसके कारण आता है, फ्लूइड के कारण। तो जैसे इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जो पूरी एयर का कॉलम है, जो कि यहां से लेकर एकदम टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक होता है, उसके कारण जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ना पर यूनिट एरिया, दैट इज द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे समझ में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज ड्यू टू द वर्टिकल एयर कॉलम। ठीक है, इसकी हाइट जो है ना, एयर कॉलम की हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे तो कम होती है ना, लेकिन 360 किलोमीटर मैंने लिया है यहाँ। ओके, नॉर्मली जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते जाते हैं ना, तो एयर की डेंसिटी रैपिडली फॉल होती है। अर्थ की सरफेस से 6 किलोमीटर, यहाँ पर अगर डेंसिटी रो है तो अर्थ की सरफेस से 6 किलोमीटर हाइट पर चले गए तो डेंसिटी रो बाय 10 हो जाती है। 12 किलोमीटर चले गए तो डेंसिटी रो बाय 100 हो जाती है, जो यहाँ पर है। 25 किलोमीटर गए तो डेंसिटी क्या हो जाती है, रो बाय 1000 हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसा माना जाता है तो एटमॉस्फेयर की हाइट जो है वो लगभग 25 किलोमीटर तक मेनली लेते हैं, उसके बाद में बहुत रेयरली होता है। समझ में आया। यहाँ पर मैंने 360 किलोमीटर लिया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्टिकल एयर कॉलम के कारण होता है और उसकी हाइट हमने 360 किलोमीटर लिया है। हालांकि क्वेश्चन में उसका कोई वो नहीं है, कंसेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। atmospheric pressure at ground at earth surface is P naught, है ना। let density be, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, है ना। जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊपर
है ना। तो डेंसिटी जो है वह बी द फंक्शन, डेंसिटी किसका फंक्शन होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो, है ना, यानी डेंसिटी बी द फंक्शन ऑफ हाइट की टर्म्स में अगर हम कुछ निकालेंगे, है ना, एंड टेम्परेचर बी यूनिफॉर्म, यानी टेम्परेचर क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, दैट इज टी, यानी एयर में ऊपर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी कैपिटल एम, है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैपिटल एम, ठीक। देन फाइंड वेरिएशन ऑफ पी एज हाइट। आपको जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर किस तरह से वेरी होगा वह निकालना है। ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार करने के लायक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। आप सोचिए, मैं आपको सॉल्व करता हूँ। ये बेटा क्या हो गई, अर्थ, गॉट इट। आपको क्या गिवन है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। आप ऊपर गए, कितनी हाइट पर गए, ए हाइट, है ना। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी हो, और वही प्रेशर मुझे निकालना है, गॉट इट, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वी नो दैट dp बाय dh इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी। वाई इट इज माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, h इस पॉइंट से ऊपर है, बिलो होता है तो प्लस लेते, ठीक है। आया समझ में। g को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि एट द मोस्ट हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर 360 किलोमीटर। अगर g विथ हाइट चेंज होता तो हमें 2 तरीके हो सकते थे यहाँ पे। g क्या लेते हैं, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, या g इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। तो वहाँ पर फिर है ना बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, हो तो जाता लेकिन टिपिकल हो कुछ। तो यहाँ पर हमें किस पर कॉन्सेंट्रेट, किसको समझना है, डेंसिटी को समझना है। अब दिस इज द गैस एंड लेट इट बी आइसोथर्मल है, इसको आइडियल लेके पीवी इक्वल टू एनआरटी ले सकते हैं। P is the pressure at a point, V is the volume, equal to nRT. P V equal to, it is small m upon capital M into RT, yes or no? तो P into m upon RT is equal to क्या आ गया बेटा, स्मॉल m by V, यानी रो, गॉट इट, समझ में आया। अब मैं डेंसिटी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, dp बाय dh इज इक्वल टू माइनस pm बाय rt इंटू जी। इट इज वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आ गया, dp बाई p इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एम जी अपॉन आर टी इंटू डी एच। ये कांस्टेंट है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, h इक्वल टू 0 पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ की सरफेस पर h 0 होगा, वहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अर्थ की सरफेस से h हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर p हो गया। dp बाई p का इंटीग्रेशन रोज करते हैं, log p, लिमिट p नॉट टू p इज इक्वल टू माइनस एम जी बाय आर टी, डी एच का इंटीग्रेशन h, लिमिट हो गई 0 से h तक। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो log ऑफ p बाय p नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम जी एच अपॉन आर टी। यहाँ पे लॉग की डेफिनेशन लगाएंगे तो e टू द पावर में ये आ जाएगा, और p अपॉन p नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट,
P is equal to P naught e to the power minus mgh upon RT. This is your answer. आया समझ में? तो this is the pressure at height h. It is the pressure at height h. and pressure यहाँ पर कैसे फॉल हो रहा है पता है? प्रेशर विथ हाइट कैसे फॉल हो रहा है? एक्सपोनेंशियली फॉल. गॉट इट? जैसे जैसे ऊपर जाओगे यू आर मूविंग टुवर्ड्स द वैक्यूम रीजन एंड प्रेशर विल बिकम्स जीरो. तो दिस इज द प्रेशर एट हाइट h. ठीक. इसमें और आगे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर भी हाइट का फंक्शन देकर क्वेश्चन को और टिपिकल बना देते हैं. एंड इन दैट क्वेश्चन फॉर मैथ्स स्टूडेंट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, वो इंटीग्रेशन ऐसे भी हम 12th में अच्छे से सीखते हैं वो होता है. समझ गए? तो ये आप प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व कीजिए, कॉपी कीजिए. ठीक. अगर हम मल्टीपल फ्लूइड्स होते हैं और किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, है ना? ठीक है. तो प्रेशर ड्यू टू मल्टीपल फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू मल्टीपल फ्लूइड. बच्चों ध्यान से समझना. सुनिए, ये लिक्विड की डेंसिटी है ρ1, ये हाइट है h1. ओके. इस लिक्विड की डेप्थ है h2, इसकी डेंसिटी है ρ2. h3 ρ3. यहाँ पर ये h4 डेप्थ पर ये पॉइंट है जिसकी यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है ρ4. लेट हियर द प्रेशर इज P0, है ना? यहाँ पे प्रेशर P0 है. आप इधर नीचे जा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 प्लस बोलो, यहाँ से आप यहाँ पर आओगे तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? and at this point the pressure is P0 plus summation of HI समझ में आया? समझ नहीं तो बोर करोगे तुम गाना गा के, है ना? मेरे मन के द्वार आया कौन? पूनम का चांद. ठीक है. H1 ρ1 जी प्लस H2 ρ2 जी, है ना? वो पूनम का चांद ही है. तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये टाइम ध्यान रख लेना. ठीक है. कुल मिलाकर यहाँ पर आपको प्रेशर विद द मल्टीपल फ्लूइड मैंने आपको बताया. ठीक है. अब इसमें बेटा अगर मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो विथ डेप्थ प्रेशर कितना बढ़ता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है. इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे लेंगे, है ना? अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है और वह है फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड एट द बॉटम एंड एट द वर्टिकल वॉल, है ना? तो अब नया चीज शुरू कर रहा हूं, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड एट the bottom and wall of a container. Got it? समझा बेटा?
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये आ जाएगा एग्जाम में, आ जाएगा तो आना भी चाहिए, इतना इजी है ये, इतना इजी। क्या विजुलाइज करा मैंने? कंटेनर विजुलाइज करा। इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया है बेटा, समझ गए? ये लिक्विड हो गया यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, तो लिक्विड हो गया। इसके डायमेंशंस क्या है बेटा? ये एल है, ये बी है, और ये एच। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो, है ना? वी नो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट एनी सरफेस इज नॉर्मल टू दैट सरफेस, है ना? आया समझ में? यहाँ पर फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर क्या होगा? बोलिए, ऐसा होगा। आप कुछ समय पहले प्रेशर के लिए बताया था फोर्स अपॉन एरिया, अभी हम लोग निकाल क्या रहे हैं? फोर्स। तो वो क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है, एरिया सेम है, तो तेरे लिए फोर्स निकालना कितना कठिन है? बोल, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये साइड हो गई ए बी सी डी। तो अगर मुझे निकालना है फोर्स एट बॉटम ए बी सी डी, है ना, ये मेरा क्वेश्चन है। आया समझ में? तो फोर्स एट बॉटम ए बी सी डी, तो प्रेशर एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा? ऐसे तो होगा पी नॉट प्लस एच रो जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड के कारण ही फोर्स निकालूंगा, फ्लूइड के कारण, नॉट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, तो मैं पी नॉट को नहीं लूंगा। समझ में आया? तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, यानी कि वाटर या लिक्विड, है ना, एट ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर, ये प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आता है तो उसको गैज प्रेशर कहते हैं, है ना, इनटू एरिया। यस और नो? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है? एच रोज इनटू एरिया ऑफ द बेस किसके बराबर है? एल इनटू बी, है ना। तो फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड एट द बॉटम इज इक्वल टू क्या आ गया? एच एल बी रोज, इट इज इक्वल टू एच एल बी रो जी, यानी वी रो जी, यानी यहां पर क्या आएगा? वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। बट ये ऑलवेज नहीं होता। आया समझ में? एक स्टार लगाता हूँ, 2 स्टार से समझ में नहीं आता। एक स्टार का मतलब है कंडीशनल है, कंडीशनल। आगे मैं समझाऊंगा, पैराडॉक्स समझाऊंगा। आया समझ में? तो whenever the container is symmetric, then the force at the bottom will be equal to the weight. आया ना समझ? जैसे अपन नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, मैं यहाँ पर फ्लोर पर कितना नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करता हूँ, जितने फोर्स से मैं अर्थ को प्रेस करता हूँ, और मैं कितने फोर्स से अर्थ को प्रेस कर सकता हूँ? मेरे वेट के बराबर। समझा? लेकिन यहाँ पर और दूसरे कंसेप्ट में चेंज हो जाती है चीजें। जब कंटेनर सिमेट्रिक नहीं होगा बेटा कुछ, है ना, तो आंसर अलग आएगा। वो आपको अगले इसमें समझना, अगले पड़ाव में समझना। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि इस कंटेनर में फोर्स निकालने का तरीका क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, प्रेशर एट द बॉटम कितना इजी है बताओ? इट इज ड्यू टू हाइट एच रो जी इनटू एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू एल इनटू बी। आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो, अब इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है? नेक्स्ट मुझे निकालना है फोर्स ऑन द साइड वॉल। अब क्या निकालना है? फोर्स ऑन साइड वॉल।
साइड वॉल इज लेट BC वगैरह। तो इसका एक पिक्चराइजेशन बना दिया जाए। दिस इज साइड वॉल, गॉट इट। यहाँ पर अपन सपोज कर रहे हैं ये लिक्विड है, समझा। ये था BC, इसको नाम दे दो MN, ये हाइट है H। अब बेटा इशू ये है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या होगा, लीनियरली बढ़ रहा है। नहीं समझा? प्रेशर लीनियरली बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर इज वेरिएबल, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द फोर्स इन ए सिंगल स्टेप। हमें एक छोटी सी स्ट्रीप लेना पड़ेगी, उस पे फोर्स निकालकर फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो हमेशा हम करता आया। तो यहाँ पर हम क्या करेगा, एक छोटी सी स्ट्रीप ली बेटा, लेट ये x डेप्थ पर है और उसकी थिकनेस क्या है, dx है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, x रो जी पे, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, x रो जी। ये स्ट्रिप का नाम दे देते हैं ABCD, ओके। तो फोर्स ऑन स्ट्रिप ABCD, दैट फोर्स इज DF। DF इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है, x रो जी। एरिया कितना होगा इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप की विड्थ है B और थिकनेस है dx, थिकनेस है dx, समझा। तो टोटल फोर्स के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। रो जी बी कांस्टेंट आ गया, x dx का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट क्या होगी, x की वैल्यू 0 से h तक, फोर्स 0 से f तक, df का इंटीग्रेशन f होगा, लिमिट यही रहेगी। रो जी बी x²/2, लिमिट 0 to h। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, h² b रो g अपॉन 2। दिस इज द फोर्स, समझा। h² रो g b बाय 2। अब देर आर सो मेनी वेज जिससे हम लोग इसको निकालते हैं। पहला इज्जतदार तरीका क्या है, इज्जतदार तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। अब तुम बोलोगे कि सर थोड़ा अच्छा वाला बता दो ना, है ना, आया समझ में। हम सीखना चाहते हैं इजीली, इजीली सीखना चाहते हैं। तो देर आर 2 डिफरेंट वेज अनदर, ठीक है, जिससे मैं इस पे फोर्स निकाल सकता हूँ। ओके बेटा, अदिति पुत्र कहाँ है तू, जहां पर भी है समझ ले, ओके। अदिति तुझे क्या निकालना था, वर्टिकल वॉल पे फोर्स। तो फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल, तेरा आंसर क्या आया था बेटा, h² b रो जी अपॉन 2। ये है b, ये है h, है ना। अब तू चाहती है कि सर कुछ टेक्निक दीजिए, जैसे पिछली बार की टेक्निक क्या थी, प्रेशर एट द बॉटम इनटू एरिया। अब यहां पर क्या है, प्रेशर एट सेंटर, सेंट्रॉइड इनटू एरिया। सिंस दिस इज ए रेक्टेंगल एंड इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा इसका सेंट्रॉइड, and centroid will be definitely at height h/2. तो pressure at centroid is what, h/2 rho g into area जिस पे फोर्स लग रहा है, that is h into b। आया समझ में।
समझ में आ गया? तो दिस इज द मैथड। लेकिन क्या है कि आपको जिस सरफेस पर फोर्स निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे, वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेमी सर्क्यूलर पार्ट होगा तो उसका 4r/3π है ना। तो ये हुआ ट्राइंगल का, उसके बेस से h/3 हाइट पर, ठीक है, ये सेंटर होता है। तो ये इजी तरीका है ना। दूसरा जो तरीका है वो हमेशा वैलिड नहीं है, तो मेरे को बताना नहीं चाहिए। दूसरा तरीका जो है हमेशा वैलिड नहीं है, क्योंकि इरेगुलर शेप में नहीं है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में ही वैलिड है, तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन दिखा देता हूँ। सेकंड वे जो है ये क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, हमेशा वैलिड नहीं है। कहाँ के लिए है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक। तो फोर्स एट वर्टिकल वॉल, ओके बेटा, ओ जस वी इजिकल टू क्या होगा, प्रेशर एट टॉप प्लस प्रेशर एट बॉटम अपॉन 2 इंटू एरिया। प्रेशर एट टॉप क्या होगा, ओ जस वी 0। प्रेशर एट बॉटम क्या होगा बेटा, ओ जस वी एच रो जी अपॉन 2 इंटू एरिया इज एच इंटू बी। गॉट इट? तो दिस इज द फोर्स। गॉट इट? आया ना समझ में? अब मैं इसके और क्वेश्चंस जो है वो बनाता हूँ, मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ आपके लिए दूंगा, है ना, तब जाकर अपना ये पार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पार्ट मुझे देखा जाए तो आज ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन आज मैंने 10 से 11 मिनट जो है वो काई में लगाया, रीजन में लगा दिया, ठीक है, जो कि मेरे आने के पहले अगर आप कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी मैं अच्छे क्वेश्चंस बना देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं जितने क्वेश्चंस बना रहा हूँ ना उससे ईजी आपको एग्जाम में दिखेंगे, बहुत सारे बना सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो भी अपन अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं। सुनिए, ये क्या है बेटा, एक वर्टिकल वॉल है। इस वर्टिकल वॉल की ये साइज की लेंथ दिया है b, है ना। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा है, ओके डियर। इस लिक्विड जो भरा हुआ है इसकी हाइट क्या है, h, ओके डियर। अब इस पे टोटल फोर्स निकालना, तुम बोलोगे सर पागल नहीं हो गए क्या, वो तो अभी सिखाया आपने। अभी यहाँ पर प्रेशर, जब हमें फोर्स हमें निकालना है तो वी नो डेट द प्रेशर इंक्रीजेस व्हाट बेटा, लीनियरली विद डेप्थ, देखो है ना। अभी बेटा मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि अगर मैं इसको दो पार्ट में, इट इज ए रेक्टेंगल, और मैं इसको इस तरह से डायगोनल बनाता हूं तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे ना। आया ना समझ, विजुअलाइज हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि इट इज 3D। हाँ, तो यहाँ पर दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया फर्स्ट, और ये एरिया क्या है, सेकंड है ना। कौन सा वाला एरिया हो गया, जैसे ये नाम दे दिया था ANCB, तो एरिया पहला आ गया MNC, और दूसरा एरिया आ रहा है MBC। इस पर फोर्स से F1 वो निकालना है, इस पर फोर्स से F2 वो निकालना है। तो फाइंड करना है फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड F1 F2, एंड डेफिनेटली अगर ये आ गया तो F1/F2 आप निकालो। ओके, ये कौन करेगा, अपन, आपको समझाता है। आया समझ में? फोर्स निकालना है दोस्त, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बोस, है ना। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेगा इसको तो फोर्स F1 किस पर है बेटा, MNC है ना। दिस इज लाइक दिस MNC, ये हाइट होगी h। मैं तरीका क्या लगाऊंगा, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया लगाऊंगा। नाउ द सेंटर ऑफ दिस इज व्हाट, एट डेप्थ h/3। समझा
कितनी डेप्थ पर होता है, h/3। तो प्रेशर एट सेंट्रॉइड कितना हो गया, h/3 रो जी इंटू एरिया कितना होगा, हाफ, दिस इज b, हाफ b इंटू h। तो योर आंसर इज व्हाट, h स्क्वायर b by 6 रो जी। गॉट इट? एंड नाउ दिस साइड MBC, दिस इज M, दिस इज B, दिस इज C। यहाँ का सेंटर जो है वह कहाँ पर होगा, यहाँ से h/3 होगा टॉप से। तो फोर्स F2 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट सेंटर इंटू एरिया। प्रेशर एट सेंटर इज इक्वल टू 2/3 h रो जी इंटू एरिया, हाफ BC, half b h, so it will be 1/3 h square rho g b। f1 by f2 निकालना था, इट इज 1:2। तो बेटा ऊपर वाले पे कम फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पे ज्यादा। ऐसे भी आपको पता है कि जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ जाओगे फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। फोर्सेस का रेशियो क्या हो गया, 1:2। F1 प्लस F2 टोटल फोर्स होगा, और F1 प्लस F2 अगर तू निकालने बैठेगा तो क्या आएगा, हाफ h स्क्वायर b रो जी। एंड यही तो आपका आंसर था, यही तो आपका आंसर था। गॉट इट? समझ गए? अब इसी कैटेगरी में एक और चीज आती है कि टॉर्क कितना एक्ट होगा, कहां पर, इस साइड वॉल पे टॉर्क, है ना। अगर एक ऐसा सरफेस है उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, और जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस रॉड पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको टॉपल करेगा, इसको ऐसा करेगा, है ना। तो जैसे अगर मान लो आप लोग देखते होंगे ना, जो डैम बनाए जाते हैं, तो डैम जो होते हैं अगर उसमें साइड वॉल्स बनाई जाती है तो वो साइड वॉल ऊपर से पतली और नीचे से बेस पर मोटी होती है। समझ में आया? उसका रीज़न ही ये है कि नीचे जैसे जैसे फ्लूइड ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है ना, तो उसको बियर करने के लिए, ताकि क्या हो, वो डैम तबाह नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसा करा जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड दैट इज द टॉर्क ऑन साइड वॉल ड्यू टू फ्लूइड, ड्यू टू लिक्विड। टॉर्क ऑन साइड वॉल, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ अभी तक मैंने आपको यही डायग्राम बहुत बार बता दिया, यस और नो, है ना। ये साइड वॉल है, ये था BC NC NM, गॉट इट, है ना। हियर वी कैलकुलेट torque due to fluid about BC। टॉर्क निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, किस के अबाउट निकालना है। जैसे अगर मैं डोर पर फोर्स लगाऊंगा तो जहां पर डोर हिंज्ड है उसके अबाउट निकालना है। इसमें कभी आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो ऐसा बीच वाली लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना, तो वो डिफिकल्ट है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसमें, है ना। अभी तो अपन बेसिक सीख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे किसके अबाउट निकालना है टॉर्क, इसके अबाउट निकालना, समझा। एक ही बार में समझ में आता है बेटा, जिसके बेसिक्स क्लियर है ना वो एक ही बार में समझता। सुन, ये क्या हो रहे हैं, फोर्स लीनियरली बढ़ रहे, फोर्स तो निकाल दिया रे, उसका तो इजी तरीका भी आ गया, प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया।
ठीक है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके भी अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है। लेकिन यहाँ पे साला फोर्स भी क्या हो रहा है, वेरिएबल है। तो हम छोटा सा टॉर्क निकालेंगे छोटे से लाइन पे फोर्स लगने के कारण, समझा। जैसे ये एक रॉड हो गई, इस पर ऊपर से कम और नीचे से ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो क्या होगा, ये इधर टॉपल होगी। लेकिन उसमें टर्निंग इफेक्ट जो है अलग अलग फोर्सेस के कारण अलग अलग कैलकुलेट हो रहा है, तो एक छोटा सा टॉर्क निकाल कर उसको इंटीग्रेट करना पड़े। तो बेटा जागो और जागो, सुनो तो एक बार जागो जागो। तो सुनिए, ये एक स्टेप पर अपन ने क्या करा, dx लेंथ की एक स्ट्रिप ली, इस पे फोर्स निकाला था, यस और नो। ये फोर्स आया था df। तो फोर्स ऑन स्ट्रिप ABCD, दिस स्ट्रिप इज ABCD, यस और नो। दैट फोर्स इज df, df इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप। दैट फोर्स df इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x रो g इंटू b इंटू dx। अब इस फोर्स के कारण तुझे निकालना है टॉर्क इस लाइन के अबाउट। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स df about line BC, so that is not complete torque, that is the smaller torque due to the smaller force on this strip। वो क्या होगा, df into perpendicular distance, that perpendicular distance is this and this is equal to h minus, समझा। तो that torque is equal to what, x rho g b dx into h minus x टू गेट द टोटल टॉर्क। इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इसको ये घुमाना चाहेगा, ये फोर्स इसको ऐसा घुमाना चाहे, तो टोटल टॉर्क क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सभी इसको इधर ही घुमाना चाहे, है ना। अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इट विल बी व्हाट, b रो g कॉमन h into x minus x square into dx, limit is 0 to h। तो that torque is equal to b rho g h, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 टू h। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन रखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b rho g h क्यूब बाय 2 माइनस h क्यूब बाय 3 माइनस 0। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, h cube b rho g upon 6। This is your answer। This is the torque due to the fluid on the side wall। ठीक है, h cube b rho g upon 6। Got it। ये वाला भी आर्टिकल जो है ना वो बहुत ही डेप्थ में बहुत अच्छे से समझना है, ये इसेंशियल है बेटा, ये मेंस तक आएंगे। उसके आगे अब मैं जो सिखाऊंगा वो आपको एडवांस में हेल्प करेंगे, अभी इतना कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो और इस लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो। गॉट इट। इसकी हाइट है h, इसकी भी हाइट है h। गॉट इट, समझा। आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स ऑन साइड वॉल निकालना है। ठीक है, इस साइड वॉल पे नेट फोर्स निकालना, लेकिन दो लिक्विड से नीचे ज्यादा लिक्विड डेंसिटी वाला होगा। आप ऐसा करिएगा कि इस पे फोर्स लग जाएगा F2 और इस वॉल पे फोर्स लग जाएगा F1। नेट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट।
इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दूंगा मैं आपको। ए बी सी डी ई, यहां पर ये वर्टिकल वॉल है ना। कंटेनर जो है वो कुछ इस तरह का है, नीचे का ऐसा है और ऊपर का ये साइड बी, ये साइड बी, ये साइड बी, यानी ये इक्विलेटरल एंगल आ गया। ये साइड एच, ये बी, डेफिनेटली आया समझ में। ओके, यहां पर जो ऊपर वाला जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है ρ1, और नीचे की तरफ जो लिक्विड है आधा, ये वाला लिक्विड, उसकी डेंसिटी है ρ2। आपको फाइंड करना है पहला फोर्स ऑन DCE, दूसरा फोर्स ऑन ABCD, तीसरा फोर्स ऑन ABCEDA, यानी नेट फोर्स ऑन दिस वर्टिकल वॉल, इस पूरी वॉल पे नेट फोर्स। ओके, समझ गए। ये किसी कंटेनर की वर्टिकल वॉल है, उस पे फोर्स निकालना, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दिमाग लगा सकते हो, क्वेश्चन सीखोगे तो लगेगा दिमाग। समझ गए, मतलब क्या समझे कि यहां पर ये B आ गया, ये H आ गया समझ, और ये लेंथ कितनी है C है। यहाँ पर H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन ये साइड, ये वॉल क्या है, इंक्लाइंड हो गई। इसका इंक्लाइनेशन कितना हो गया, थीटा। आया समझ में। तो आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन इंक्लाइंड वॉल। इस इंक्लाइंड वॉल पे फोर्स निकालना है, यानी कि ये वॉल जो है वो AC है, उस पे टोटल फोर्स निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, और इस फोर्स के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालना है। ओके, आपको मैं कुछ देर का टाइम देता हूं, इनको अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सॉल्यूशन। अगर मैं F1 निकालना चाहता हूं तो F1 यानी क्या, प्रेशर एट सेंटर, किस साइड का, अगर इसका नाम दे देते हैं ABCDEF, तो प्रेशर एट सेंटर ऑफ विच साइड, CEFD इनटू एरिया, यस और नो। F1 प्रेशर, इसका सेंटर कहां पर होगा, यहां पर होगा। इस पर प्रेशर कितना होगा, H/2, रो की जगह ρg इंटू एरिया, एरिया कितना होगा B इंटू H। तो आ गया F1, F1 की वैल्यू क्या आ गई, H² B ρg/2। सेम एज F2, F2 यानी प्रेशर एट सेंटर, किसका सेंटर, BCDE यानी
सॉरी ABCD इंटू इसका एरिया। ABCD का प्रेशर सेंटर ये होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो ये क्या आएगा, मल्टीपल फ्लूइड वाला कंसेप्ट आ जाएगा। सेंटर पर प्रेशर, प्रेशर सेंटर पर कितना होगा, H रो जी यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, और फिर कितना और गिरे, H/2 इंटू 2 रो इंटू जी इंटू एरिया इज अगेन B इंटू H। ये क्या आ गया, 2H² B रो जी। गॉट इट। तो F नेट कितना आएगा, F1 प्लस F2 मीन्स वॉट, 5/2 H² B रो जी इज योर आंसर। करेक्ट, करेक्ट, कोई गलत हुआ? अब इसके बाद में इसको समझो और फिर वापस से बिना पेन उठाए, बिना कॉपी देके आप सॉल्व करने का सोचो। सुनिए, अगेन द सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 दी है, अपर सरफेस जो है, अपर पार्ट जो है वो क्या है, ऐसा दिया है, इक्विलेटरल एंगल। तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा एंड इट इज एट हाइट B/3, B/3 पर होगा, नहीं नहीं, इसकी वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी बेटा। ये वर्टिकल हाइट जो आएगी H इजिकल टू क्या आएगा, H1 ले लेंगे, वो आएगा √3/2। क्या होगा, क्योंकि ये एंगल है 60 डिग्री, है ना, दिस अपॉन दिस इजिकल टू साइन 60 होता है, तो इसकी हाइट ये होगी, और यहाँ पर ये H1/3 पर हो, समझा? इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर, और ये कितनी डेप्थ पर होगा, H/2। तो फोर्स ऑन DCE इज वेरी सिंपल, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। सेंटर पर प्रेशर है कितना, √3/2 B, ये H1 आ गया, उसका कितना 2/3, कितना 2/3, ये क्या आएगा 2H1/3 डेंसिटी की जगह ρ1G। यस और नो? प्रेशर सेंटर, सेंटर कितनी डेप्थ पर है, ये H1/3 है, तो ये डेप्थ तो 2H1/3 होगी ना, इनटू एरिया, एरिया क्या होता है, √3/4 B², ये एरिया आ गया, ये आ गया फोर्स ऑन DCE। इसी तरह से फोर्स ऑन ABCD, फोर्स ऑन ABCD क्या होगा, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। अब अगेन प्रेशर एट सेंटर कैसे निकाला जाएगा, इसको C2 मान लो। प्रेशर एट सेंटर कैसे निकाला जाएगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक गिरे और यहाँ से यहाँ तक गिरे, दो अलग अलग फ्लूइड में, तो मल्टीपल फ्लूइड का जो कंसेप्ट बताया था वो क्या बोलता है, पहला आएगा H1 ρ1G प्लस H/2 ρ2G इंटू एरिया। तो फोर्स ऑन ABCD इज इक्वल टू क्या हो गया, H1 की जगह क्या आएगा, √3/2 B ρ1G प्लस H/2 यानी H/2 ρ2G इंटू एरिया, एरिया क्या होगा B इंटू H, समझा? एंड नेट फोर्स जो है वह क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड फोर्स का सम, फर्स्ट और सेकंड फोर्स का सम, ये नेट फोर्स, समझे? समझ गए, आया समझ में? ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
उसमें है फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस, फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ये है नेक्स्ट। इंक्लाइन सरफेस पे फोर्स भी वैसे ही निकालेंगे जैसा भी बताया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन एज ए कंसेप्ट लगाकर भी हम सिखा सकते हैं, अच्छे से समझिएगा उसको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फोर्स ऑन इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। सुनिए, ये इंक्लाइन सरफेस, इस पर फोर्स कहाँ लगा रही है दोस्तों, ऐसा लगा रही है, समझे। इंक्लाइन सरफेस यहाँ पे फोर्स कैसी लगा रही है, ऐसे। तो इंक्लाइन सरफेस को मैं अलग से आपको बता देता हूं, ये इंक्लाइन सरफेस हो गई, ये फोर्सेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऐसे, समझे। एक चीज यहां पर आपको सीखने लायक ये है कि आपको ये एज गिवन है, लेकिन इसका एंगल थीटा गिवन है, इस साइड की लेंथ कितनी होगी, लेट इट इज h1, तो h बाय h1 इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो h1 बराबर क्या होगा, h बाय कॉस थीटा, h बाय h1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखना रे, ये h है और ये लेंथ कितनी है, h1, समझ में आया? अब यहां पर फोर्स निकालना है इस पर, तो फोर्स ऑन इंक्लाइंड वॉल, ये फोर्स ऑन इंक्लाइंड वॉल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू सेंटर एट सेंटर इनटू एरिया, इसका ये पॉइंट सेंटर होगा, ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर, तो सेंटर पर प्रेशर किसके बराबर होगा, सेंटर पर प्रेशर किसके बराबर होगा, हाँ, फ्रॉड हो तुम लोग, h/2 रोज, नॉट h1/2, इट इज h/2। अरे बेटा, प्रेशर यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा क्या, प्रेशर कैसा वर्टिकली गिरेगा ना, कितना गिरा वर्टिकली, h/2, तो प्रेशर एट सेंटर क्या हुआ, h/2, यहीं पे आप अपने कंसेप्ट से फेल हो गए, क्योंकि प्रेशर टॉप से वर्टिकली कितना गिरते हैं उससे आता है, समझा। एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइड की लेंथ है c और इस लाइन की लेंथ है h1, तो एरिया क्या होगा, h1 इंटू c, गॉट इट। तो फोर्स ऑन दिस इज इक्वल टू h1 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहाँ जाएगा h² बाई 2 कॉस थीटा, है ना, इंटू c रोज, समझ गए, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ऑन द साइड वॉल, वो क्या है, जैसा अपन पहले निकालते हैं वही है, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। नाउ दिस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, देखिए ये इंक्लाइंड वॉल हो गई, ये फोर्स क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो ये फोर्स का ये कंपोनेंट एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट एफ एक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, h² c रो g बाय 2, और वर्टिकल का फोर्स क्या होगा,
एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर सी रो जी बाय 2 टेन थीटा। आया समझ? तो हॉरिजेंटल फोर्स एच स्क्वायर सी रो जी बाय 2 है, उसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, और वो क्या है, जो अपोजिट वॉल है उसके सामने वाली जो वर्टिकल वॉल है उस पर फोर्स। देखो ये इंक्लाइन वॉल थी, इस वॉल पर फोर्स किसके बराबर आएगा, इस पर फोर्स किसके बराबर आएगा पता है, एच स्क्वायर सी रो जी अपॉन टू। तो ये जो हॉरिजेंटल फोर्स है वह क्या होता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस। ये जो सरफेस है इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन कितना होगा, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन इतना होगा। ये जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का वर्टिकल प्रोजेक्शन वो किसके बराबर होगा, इस सरफेस का एरिया, तो उस सरफेस पर एरिया इनटू प्रेशर एट द सेंटर, समझा। और ये जो वर्टिकल फोर्स है, ये जो वर्टिकल फोर्स है वो एक तरह से, ये जो इंक्लाइन सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड आ रहा है उसके वेट के बराबर। ये वर्टिकल फोर्स किसके बराबर आ रहा है, सुनिए, वर्टिकल फोर्स किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है ना आपका आंसर। अब सुनिए, एफ वाई इज इक्वल टू weight of area, weight of liquid contain above inclined wall। इस वॉल के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, सुनिए, देख ये इंक्लाइंड वॉल के ऊपर इस लिक्विड का वेट निकालना है, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो ये एच है, ये थीटा है, तो ये साइड क्या हो गई, एच टेन थीटा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो ये एच टेन थीटा हो, समझा। वेट निकालना है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ दिस इनटू दिस, और वॉल्यूम निकालना है तो ये कितना है, इट इज लाइक ए इंक्लाइंड, इट इज लाइक ए ट्रायंगुलर वेज। तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एरिया इनटू सी, एरिया ऑफ दिस इनटू सी, सी इसकी डेप्थ है। जैसे सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है और एच हाइट है। इसकी हाइट कितनी है रे, इसकी हाइट कितनी है, सी है ना, गॉट इट। तो एरिया किसका बराबर आया, हाफ एच इंटू एच टेन थीटा इंटू सी। और जब मुझे इस सरफेस के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट निकालना है ना, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम अबोव द इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि वॉल के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, सरल शब्दों में, तो वेट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम क्या आ गया, हाफ एच स्क्वायर टेन थीटा इंटू सी इंटू रो इंटू जी। मस्त वही है ना। तो देर आर टू फोर्सेस, वन इज द वर्टिकल, सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फोर्स किस पे लगता है,
जो इंक्लाइंड सरफेस पर फोर्स लग रहे थे उसका एक कंपोनेंट था, और वो किसके बराबर होता है? वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल फोर्स उसके ऊपर आने वाले लिक्विड का भी। और हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर होता है? जो सरफेस है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ना, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन बेटा एग्जैक्टली ये होगा। और उस वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया के ऊपर फोर्स, जैसे वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया यानी एक तरह से वर्टिकल वॉल, और वर्टिकल वॉल पर फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। तो दिस इज द इंक्लाइंड वॉल का कंप्लीट कंसेप्ट है बेटा, है ना। और इस पे ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स बताए ना, इसको मैं कभी डिटेल में इनके डेरिवेशंस बताता हूँ वो कर्व सरफेस से, लेकिन मैं आपको वो कराऊंगा ना, इससे बेटर है कि आम खाओ और गुठली गिनो, ऐसा क्या पता क्या बोलते हैं, जाने दो, है ना। अभी तो अपन यहीं पे विराम करो, ठीक है। आ दिया समझ में?